बच्चों इस वीडियो में मैं आपके लिए कंप्लीट दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के बारे में बताने वाला हूं, किस तरीके से करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ सके। और अगर आप चाहते हैं किसी और यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग तो आप मुझे सिंपली कमेंट कर दीजिएगा। अब बात आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जिसके अपने 70 से ज्यादा कॉलेजेस है और कोर्सेज की कोई कमी नहीं है। ऑफ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस सबसे ज्यादा इसके अच्छे माने जाते हैं बच्चों। अब यहाँ पे हर एक बच्चे की पहली चॉइस रहती है, लेकिन सवाल ये आता है कि इसमें एडमिशन होता किस तरीके से, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम बच्चा होता है जिसने सीयूटी एग्जाम दिया होता है तो इसकी टाइमलाइन वो पता नहीं कर पाता और अवेयरनेस की वजह से वो सही तरीके से काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाता। लेकिन इस वीडियो देखने के बाद बच्चों आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगी। सबसे पहले अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग की बात करें बच्चों, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। पहली चीज आप टाइमलाइन को याद रखिएगा। देखो अभी क्या हो रहा है, रिसेंट टाइम में बच्चों आपकी प्रोविजनल आंसर की जो है वो जारी हो चुकी है, ठीक है। अब ये प्रोविजनल आंसर की का टाइम जो होगा जैसे ही एंड होगा तो उसके बाद एक और आपकी आंसर की आएगी जिसको फाइनल आंसर की कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चैलेंज भी तो करेंगे। चैलेंज आने के बाद बच्चों फाइनल आंसर की आएगी। जब बच्चों आपकी फाइनल आंसर की आएगी तो ये मान लीजिएगा कि बहुत जल्द आपका रिजल्ट भी ऑफिशियल तरीके से डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन बच्चों रिजल्ट आने से पहले ही एक चीज हमें यह देखने को मिलती है, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद का अपना एक पोर्टल है जिसको CSAS के नाम से जाना जाता है, उसको लॉन्च कर देता है। और वो CSAS के अकॉर्डिंगली ही बच्चों आपकी काउंसलिंग करता है। यानी कि जिस बच्चे ने CSAS पोर्टल में रजिस्टर नहीं किया वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग राउंड के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता। ये सबसे बड़ी बात है। अब ये CSAS जिसको कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम कहा जाता है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करना है। तो सबसे पहले बच्चों CSAS के ना 3 फेसेस रहते हैं। पहला जो फेसेस होता है बच्चों, ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि CUT रिजल्ट आने से पहले ही बच्चों इस फेज को ओपन कर दिया जाता है, जो कि होता है आपका रजिस्ट्रेशन का बच्चों, ठीक है। तो यहां पे मैं उसका नाम लिख देता हूं, CSAS, ठीक है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, इस नाम से इसको जाना जाता है। तो सारे बच्चे इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसमें बच्चों सबको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है करना, जिसमें आपको ये रजिस्ट्रेशन में ये डिटेल डालनी पड़ती है। जो आपका CUT का एप्लीकेशन नंबर होता है वो, आपकी जो पर्सनल डिटेल होती है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका क्लास 10th और 12th की जो डिटेल होती है, क्योंकि अब की बार मांगी गई है बच्चों 10th क्लास की भी, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चों के पास कैटेगरी होती है उनका सर्टिफिकेट, जैसे SC, ST, OBC, EWS, PWD, तो ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों। जो अपने EWS और OBS की कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको इसी सेशन का चाहिए। फोटोग्राफ और सिग्नेचर वगैरह ये सब चीजें चाहिए होती है। रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया, सिंपल है। चलो यहां तक आपका काम हो गया। अब आप आगे की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जो सबसे मेन पार्ट रहती है। जब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया बच्चों, ये मान लो कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही CUT का ऑफिशियल तरीके से रिजल्ट आ गया। अब जब रिजल्ट आ गया तो बच्चों आपका जो सेकेंड फेज है ना, इसका वो ओपन कर दिया जाता है। और कौन बच्चे एलिजिबल है? जिन्होंने पहले ही रिजल्ट से पहले इसके अंदर रजिस्ट्रेशन किया था CSAS सिस्टम के अंदर, तो उनके लिए दूसरा वाला जो फेज होता है वो ओपन कर दिया जाता है। जैसे आपका मान लो CUT का रिजल्ट आता है तो बच्चों दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सेकंड फेज ऑन कर दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है। और ये फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हद से ज्यादा बच्चे इसी फेज में जो है वो कंफ्यूज होते हैं और सही तरीके से नहीं कर पाते। आपको इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना है। इसके अंदर बच्चों 2 मेन चीज होती है, एक होता है कॉलेज की प्रेफरेंसेस और दूसरा होता है सब्जेक्ट की मैपिंग। इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों आपके ना क्रॉस चेक किए जाएंगे कि जो आपने क्लास 12th के अंदर सब्जेक्ट पढ़ा था, क्या उन्हीं सब्जेक्ट के अंदर आपने CUT एग्जाम दिया है या किसी और सब्जेक्ट में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। फिर बच्चों इसके अंदर आता है कॉलेज की प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस का मतलब होता है कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 70 से ज्यादा कॉलेजेस है, तो आप क्या रखोगे? जो टॉप कॉलेज होगा उसे टॉप पोजीशन पे रखोगे बच्चों। तो उसके लिए आपको प्रेफरेंस शीट बनाने पड़ेगी। जैसे आपने नंबर 1 पे हिंदू कॉलेज, नंबर 2 पे किरोड़ीमल कॉलेज, नंबर 3 पे हंसराज कॉलेज, चौथे पे आपने गार्गी कॉलेज, तो ऐसे आपने लिस्ट बनाई है। तो जितने ज्यादा कॉलेजेस रखोगे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कट ऑफ में बच्चों उतना ही चांस रहेगा। तो लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि टॉप कॉलेज की कट ऑफ भी टॉप ही जाती है। तो मेक श्योर प्रेफरेंस शीट अपने स्कोर के हिसाब से और टॉप कॉलेजेस के हिसाब से आपको आनी चाहिए। तो ये आपका कॉलेज की प्रेफरेंस और सब्जेक्ट की मैपिंग होगी बच्चों। अब इसमें करना क्या है, कैसे कैसे होती है ये प्रेफरेंस शीट, कैसे बनाई जाती है? तो बच्चों इसके अंदर कोर्सेज होते हैं
और साथ ही साथ कॉलेजेस होते हैं बच्चों, ऑफ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, अलग अलग। तो कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन यहाँ पे चाहिए होता है। मैंने आपके लिए एक एग्जांपल दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे मान लो आप कोई स्टूडेंट हो जिसको बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करनी है। अब बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस तो हिंदू कॉलेज में भी है, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस तो रामजस कॉलेज में भी है, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस तो किरोड़ीमल कॉलेज में भी है। तो आप क्या रखोगे कि मुझे तो पहले मैं चाहता हूं कि बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ये मेरा हो गया कोर्स, ये मेरी पहली एक तरीके से कोर्स की प्रेफरेंस है, और मैं चाहता हूं कि ये वाला जो कोर्स है ना मुझे इस कॉलेज से मिले, ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। अगर मेरा किसी वजह से इसमें ना मिले तो मैं दूसरे नंबर पे इसे रख देता हूं, रामजस कॉलेज को। अगर रामजस में ना मिले तो मैं तीसरे नंबर पे इसे रख देता हूं। तो इस तरीके से बच्चों कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन बनके आपकी प्रेफरेंस शीट बनती है। अब आप सारे बहुत से बच्चे होंगे जो अलग अलग यूट्यूब पे आर्टिकल्स पे पढ़ते हैं कि ये कॉलेज अच्छा है, वो कॉलेज अच्छा है, तो इसमें पता नहीं लग पाता। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कॉलेजेस के बारे में, बस मैंने सुना है, तो आप एक काम कीजिएगा, आपके लिए सिंपल ऑप्शन है, ये आपके पास प्रॉपर चॉइस रहेगी बच्चों। उसका जो सॉल्यूशन है ना, आप सिंपली काउंसलिंग राउंड में आ जाओ, जो खुद बच्चों सारथी बैच के अंदर आपको मिलेगी। देखो, अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आप एक तरीके से बैच प्रमोट कर रहे हो। देखो, आप लो या मत लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जान जरूर लो कि इनमें उन बच्चों का कैसे बेनिफिट होगा जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है। एक स्टूडेंट है जिसके 1000 में से 800 प्लस स्कोर आ रहे हैं, तो उसके हाई चांसेस है कि उसको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन सवाल फिर यहीं पर आता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 70 से ज्यादा कॉलेजेस है, और जो कैंडिडेट है वो भी तो ज्यादा है, उनके भी स्कोर ज्यादा। अब प्रेफरेंस लिस्ट जो अच्छी बनाएगा तो डीयू क्या करेगा, उन्हीं बच्चों को सबसे पहले प्रेफरेंस देगा कि देखो इसकी प्रेफरेंस शीट अच्छी थी, इसने कॉलेज और कोर्स का जो सिलेक्शन था बहुत अच्छे तरीके से किया था, तो इसको पहले मौका दिया जाएगा। तो ये चीज होती है बच्चों। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो बेझिझक बच्चों आप ये जो हमारा सारथी वाला जो बैच है काउंसलिंग के लिए आता है, ये हर साल आता है, ये नहीं कि इस साल आया, पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था, और हर साल बहुत सारे बच्चों की हेल्प होती है। जो बच्चे बोलते हैं तो जिसको जो करना है वो आप कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको इतना सा भी डाउट है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप जा सकते हो। मेरी पर्सनल सजेशन आपको यहां मिलेगी, एक्सपर्ट फैकल्टी आपको मिलेगी बच्चों जो इतने सालों से काउंसलिंग कर रही है ना। सारी प्रेफरेंस शीट आपको बना के दी जाएगी एक तरीके से। इसके अलावा पूरी गाइड बुक होगी, 24/7 बच्चों आपके लिए एक्सेस रहेगा, और साथ ही साथ किस ऑर्डर में आपको लगाना है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपका फॉर्म फिलिंग, सब कुछ इसके अंदर एक ही सिंगल बैच में। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेना कैसे है तो अड्डा 24/7 की ये बच्चों वेबसाइट है, ऐसी ऐप है अड्डा 24/7 की। यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाके यूजी पीजी एंट्रेंस पे क्लिक करना और सीयूटी हिंदी मीडियम पे क्लिक करना, यहाँ पे सीयूटी काउंसलिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे सीयूटी काउंसलिंग पे यहाँ पर आप देख लियो उसका प्राइस जो अभी के समय इतना है, बट आपको टेंशन नहीं लेनी। जैसे बच्चों आप यहाँ पे मोर ऑफर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये वाला जो कोड है आपको पता ही है, तो ये वाला कोड आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है, SRK लाइव। तो ये अब आपका जो हो जाएगा फाइनल प्राइस 40% पे 821 रुपए हो जाएगा, और अगर ये ऐप से लोगे तो ये और कम हो जाएगा, 800 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना या आप चाहते हो कि चलो मैं सेटिस्फेक्शन के साथ सारी चीजें कर लूं, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों बात आती है एक और चीज की, इसको हम कहते हैं सिमुलेटेड रैंक। इसका मतलब क्या होता है, जब आपका सेकंड फेज बच्चों हो जाता है ना, जब जिसमें आप कोर्स और अपने सब्जेक्ट की प्रेफरेंस डाल देते हो, तो इसके बाद बच्चों एक रैंक निकाली जाती है, इसे सिमुलेटेड रैंक कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, डीयू एक सिमुलेटेड रैंक जारी करता है जिसमें छात्रों को ना ये अंदाजा लग जाता है कि उनकी जो भरी हुई प्रेफरेंसेस है ना, क्या एक्चुअल में उनके अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। क्योंकि टेक्निकल एरर कुछ भी आ सकता है, पता चले आपने 10 कॉलेजेस को लगाया था वो तो आपके अकॉर्डिंग आए नहीं, तो उसमें आपको बताया जाता है। इस रैंक के आधार पर ना छात्र ये समझ जाते हैं कि उनकी अपना पसंदीदा कॉलेज और कोर्स उस लिस्ट में सूची में कोई बदलाव करने की आवश्यकता है या नहीं है। मतलब आपको एक तरीके से ऑप्शन दिया जाता है। सिमुलेटेड रैंक जारी होने के बाद विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी छात्रों को फिर से एक बार जो प्रेफरेंस लिस्ट होती है जो आपने पहले बनाई होती है ना, उसको एडिट करने का ऑप्शन भी देता है। और बच्चों आप
अच्छे तरीके से जान के कि यार मैंने पहली वाली प्रेफरेंस शीट जल्दीबाजी में बना दी थी, अब मेरे को एक और मौका दिया है सिमुलेटेड रैंक में कि यार देखो मैं तो इस पोजीशन पे आ रहा हूं, वो फाइनल रिजल्ट नहीं होता बच्चों, बस एक आइडिया मिल जाता है। तो अगर उसमें चेंजेस करने हैं ना तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये सिमुलेटेड रैंक आते हैं। फिर सिमुलेटेड रैंक आने के बाद बच्चों आपका तीसरा फेज आता है, और यही फेज होता है बच्चों जहां पे आपने जो भी काम किया, जो भी मेहनत की है, वो इस फेज में आपको दिख जाती है। ये एक तरीके से डीयू का ऑफिशियल रिजल्ट मान लीजिएगा, जिसमें बच्चों पता चल जाता है कि क्या आपको डीयू का कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो बच्चों डीयू के अंदर क्या होता है, तीसरा जो राउंड होता है ना वो सीट एलोकेशन का होता है। इसके अंदर बच्चों राउंड वाइज राउंड कट ऑफ निकलती है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तो रहता ही है, इसके आगे भी राउंड होते हैं। जैसे तीसरे राउंड में सीट एलोकेशन यानी कि एडमिशन मिलता है। एडमिशन दो तरीके से मिलता है, एक होता है एक्सेप्ट का ऑप्शन और एक होता है अपग्रेड का ऑप्शन। मान लो कि आपने जो भी कोर्स एंड कॉलेज भरा था तो दिखाया जाएगा आपके डैशबोर्ड में कि कांग्रेचुलेशन आपको ये मिल गया। मान लो कि आपको हिंदू कॉलेज मिल गया और आपको बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस मिल गया। अब उसमें वहां पे ऑप्शन दिखेगा, अब उस ऑप्शन में बच्चों आपको दिखेगा या तो आप एक्सेप्ट कर लो या तो आप अपग्रेड कर लो। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे को जो चाहिए था वो मिल जाएगा, तो बच्चों वो तो एक्सेप्ट कर ही देगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे कि जैसे मान लो कि तुम्हें हिंदू कॉलेज चाहिए था बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से, लेकिन तुम्हें कौन सा मिला, किरोड़ीमल कॉलेज। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप और राउंड में जाना चाहते हो या फिर नहीं। अगर आप सेटिस्फाई होना चाहते हो कि नहीं यार मुझे रिस्क विस्क कुछ नहीं लेना, मेरे को जो मिल गया मैं खुश हूं, तो आप सीधा ना एक्सेप्ट कर लो। ये सिचुएशन आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों राउंड में आपको देखने को मिलेगी। किसी भी राउंड में बच्चों आपको जो भी लगता है, जैसे आप एक्सेप्ट करते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, फीस सबमिट करो, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। लेकिन बाय चांस बच्चों अगर आप अपग्रेड कर देते हो तो इसका मतलब आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होगे। अपग्रेड का मतलब क्या होता है कि मैं और देखना चाहता हूं कि मुझे और कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्या पता मुझे इससे अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो अपग्रेड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, एक्सेप्ट करने वाला बच्चों फुल एंड फाइनल हो जाता है। इसके अलावा बच्चों 3 राउंड तो एटलीस्ट निकलते हैं, लेकिन आगे भी चल के और राउंड्स भी निकलते रहते हैं। पता है क्या, उसको हम स्पॉट राउंड कहते हैं। स्पॉट राउंड का मतलब होता है कि मान लो कि एक कॉलेज के अंदर 50 सीटें थी, ठीक है, अब 50 सीटों में बच्चों 50 ने एडमिशन ले लें, लेकिन कुछ बच्चों ने अपग्रेड किया था, तो जिस कॉलेज में उनका पहले एडमिशन हुआ था अब वो उस कॉलेज से छोड़ के किसी दूसरे कॉलेज में चले गए, क्योंकि अपग्रेड में किसी दूसरे कॉलेज का नाम आ गया जो उन्हें एक्चुअल में चाहिए था। तो मतलब 50 में से मान लो 10 बच्चे चले गए, तो 10 जनों की सीट भी तो खाली होगी, तो अभी सीट को कौन भरेगा। तो एक बार ड्यू फिर से आपका राउंड निकालता है, इस राउंड को वो स्पॉट राउंड का नाम देता है। तो जो बची हुई सीटें होते हैं उसको फिलअप करवाता है। तो ये भी चीज रहती है बच्चों। तो इसलिए ये पूरा का पूरा फेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। बाकी बच्चों अब बात आती है इसकी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन कब कैसी है। तो देखो बच्चों, एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, अभी कोई ये फैक्ट बेस्ड नहीं है। तो जो रजिस्ट्रेशन है ये तो सबको पता है कि आपका मिड जून में स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी आपकी आंसर की आई है, अब फिर फाइनल आंसर की आएगी। फाइनल आंसर की क्या विद इन अ वीक मान लीजिएगा, 20 जून से पहले मान लीजिएगा। एक्सपेक्टेड है बच्चों कि आपका जो ड्यू का CSAS सीट कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम जो है ना, वो बच्चों पोर्टल आपका ओपन हो सकता है, पूरे चांस रहेंगे। फिर उसके बाद बच्चों आपको प्रेफरेंस शीट बननी पड़ती है, जो जुलाई के मंथ में होगा, क्योंकि CUT का रिजल्ट आएगा, या फिर इस आप जून के एंड में भी मान सकते हो, इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। फिर फर्स्ट राउंड की बात आती है जुलाई एंड या अगस्त के स्टार्ट में, या फर्दर राउंड बच्चों अगस्त के आसपास। ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है। अभी के हिसाब से, ट्रेंड्स के हिसाब से बच्चों ये बहुत जल्दी हो सकता है। जी हाँ बच्चों, ये तो मरे से मरे सिचुएशन है कि चलो एटलीस्ट इतना तो आ ही जाएगा ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं आपको अपनी साइड से बता रहा हूं बच्चों कि इनसे पहले पहले चीजें बहुत तेजी से होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी लोग जो थे एक्सपेक्टेड बोल रहे थे 15 जून के आसपास जो है ना, वो आपकी आंसर वो आएगी आंसर की। लेकिन आप देखो कितने 7 दिन पहले आंसर की आ गई। तो इनमें भी अगर 7-5 दिन आप कम करते रहोगे ना, तो एक्सपेक्टेड आप मान के चलेगा। लेकिन उसकी अपडेट आपको रहनी चाहिए, जो कि आपको चैनल पे मिलते रहेगी। तो अगर मैंने वही बात घुमा फिरा के बच्चों, अगर आप नहीं कोई भी रिस्क लेना चाहते, और आप ये नहीं किसी ड्यू की काउंसलिंग, सभी यूनिवर्सिटी की आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, प्रेफरेंस शीट सबकी बन जाएगी, BHU की भी प्रेफरेंस शीट होती है वगैरह। तो बेझिझक आप इस बैच को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। सिंपल सा है, बस यही था। अगर आपका कोई एक तरीके से डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो मेरी साइड से बच्चों यही था आज के इस पूरे सेशन में। उम्मीद है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग राउंड है अब स्टेप बाय स्टेप समझ आ चुका होगा। तो मैं मेहरबानी करके कोई भी बच्चा जो है अपना अगर पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता है तो वो सही तरीके से जरूर दीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आपके लिए वीडियो बना सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।